अमरावती में बीजेपी की गूंज। विधान परिषद जीत के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला। यह जीत नहीं, सियासी संदेश है। अमरावती में बीजेपी का दबदबा कायम। अमरावती विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल ने जीत दर्ज कर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। जीत के बाद प्रवीण पोटे पाटिल ने इसे पार्षदों और मतदाताओं के साथ मजबूत संबंधों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने दावा किया है कि उनके सभी पार्षदों के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है, जिसने चुनाव में निर्णयपूर्वक भूमिका निभाई। पोटे पाटिल ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि केंद्रीय और राज्य नेतृत्व विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के समर्थन से यह जीत संभव हुई। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार एक भी वोट हासिल नहीं कर पाया, जो आत्ममंथन का विषय है। उन्होंने 31 वोटों के आंकड़े पर भी सवाल उठाए और वोटिंग प्रक्रिया पर परोक्ष टिप्पणी की। व्हीप को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि गुप्त मतदान में व्हीप लागू नहीं होता और कांग्रेस का निर्णय गलत था। अमरावती विधान परिषद चुनाव की यह जीत भाजपा के लिए जहां संगठनात्मक मजबूती का संकेत मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस पर उठे सवालों और व्हीप विवादों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अभी आपने जो बताया 390 करके मतों से मैं चुन के आया हूँ, आप ही बता रहे, अच्छी जीत हासिल हुई है। हमारे जितने भी मतदार हैं, नगर सेवक है, उनके बिहाफ में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, उन्होंने मेरे लिए इलेक्शन लड़ा हुआ है, इसलिए इतनी अच्छी जीत हमें मिली हुई है। हमारा हर नगर सेवक से एक फैमिली रिलेशन है, वो भी मुझे फैमिली मेंबर करके ट्रीट करते हैं। इसका वजह से ये हमारी जीत हासिल हुई है। हमारे जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, गडकरी साहब, हमारे चौहान साहब है, हमारे पालक मंत्री, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने टिकट डिलाई करके हमको अच्छे से हमको जीत हासिल करते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला है। कांग्रेस के उम्मीदवार को एक भी वोट मिला नहीं है, ये तो संशोधन का विषय है, आत्मचिंतन करने की बात है। क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार जबकि पीछे आया ही नहीं था, तो उनको एक भी वोट नहीं मिला। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जो वोट मिले हुए 31 वोट कैसे मिले आपको मालूम है। खुद के उनके 4 वोट है, 27 वोट किधर के आपको भी मालूम है, इसलिए 31 का वो हिसाब हो गया। क्लियर। प्रवीण पोटे डैशिंग मंत्री है और आपके तीसरी बार हैट्रिक मारी है, तो अभी आगामी एक मंत्री पद के आशंका नहीं। देखो, मंत्री पद मिलना देना ये पार्टी के हाथ में रहता है। हमारे नेता ऊपर बैठे हैं, वो हिसाब से सब आगे आने वाले जो इसमें पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन जहाँ तक विधान परिषद के इसमें कोई मंत्री पद दिया नहीं जाता, लोग विधानसभा में जो चुन के आते हैं उनको मंत्री पद दिया जाता है। कांग्रेस को मजबूर किया है आत्मपरीक्षण करने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। देखो, महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान ऐसा बोलता नहीं कभी कि किसको मतदार तो कोई वंचित रखो, वोटिंग मत करने दो, ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ पे जो उन्होंने जो एक व्हीप निकाला, वो व्हीप भी गलत है। व्हीप इसके लिए निकाला जाता, गुप्त मतदान के लिए व्हीप चलता नहीं है। जहाँ तक हाथ ऊपर करके कहीं अपने को मतदान करना है, उसके लिए व्हीप चलता है। ये तो आत्मपरीक्षण की बात है। यहाँ पे जो है अपने पालक मंत्री रह चुके 2 वहाँ पे सब सुधने नेते हैं, उन्होंने सोचना चाहिए इसके ऊपर में। उनका आत्मपरीक्षण करने का काम उनका है। अगला विजन क्या रहेगा? अमरावती के अंदर में यहाँ पे बेरोजगार है। अभी आने वाले इसके अंदर में हमारा वो 3000 मीटर का एयरपोर्ट का जो स्ट्रिप लंबी करना है, MRDC का विषय है, शेतकरी है, रोजगार है, इसके ऊपर काम करेंगे। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और सियासी बहस को जन्म दे सकता है। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता दुर्वास रोकड़े की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।